यह सीरीज एक धनी विशेषाधिकार प्राप्त हाई स्कूल के छात्रों के एक समूह का अनुसरण करती है, क्योंकि वे अपने परिवार के व्यापारिक साम्राज्यों को संभालने, कठिनाइयों पर काबू पाने और रास्ते के हर कदम को बढ़ाने वाले हैं। किम टेन जेगुक ग्रुप नामक एक बड़े कोरियाई समूह का एक धनी उत्तराधिकारी है। उन्हें उनके सौतेले भाई किम वोन द्वारा अमेरिका में निर्वासित कर दिया गया था, जो पारिवारिक व्यवसाय पर नियंत्रण करने की कोशिश करता है। राज्यों में रहते हुए वह चा यून संग से मिलता है, जो अपनी बहन की तलाश में वहां गया था। यू राचेल से सगाई करने के बावजूद एक साथी उत्तराधिकारी किम टेन को जल्द ही यू संग से प्यार हो जाता है। जब किम टेन कोरिया लौटता है तो उसका पूर्व सबसे अच्छा दोस्त दुश्मन बन गया चोई यंग डो टेन को परेशान करने के लिए यून संग को छेड़ना शुरू कर देता है। तनाव तब बढ़ जाता है जब यंग डो को भी यून संग से प्यार हो जाता है और किम टेन को पारिवारिक व्यवसाय या प्यार को आगे बढ़ाने की अपनी जिम्मेदारी के बीच चयन करने के लिए मजबूर किया जाता है। चा यून सांग एक धनी परिवार की मूक नौकरानी की 17 वर्षीय बेटी है, जिसका 17 वर्षीय बेटा किम टेन वह संयुक्त राज्य अमेरिका में अपनी नीर डो वेल बहन की तलाश करते हुए मिलती है। अपनी बहन द्वारा छोड़े जाने और पुलिस द्वारा उसका पासपोर्ट छीन लिए जाने के बाद चा यून सांग ने किम टेन के अपने घर में रहने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। यून सांग को कोरिया लौटने में देरी करने की कोशिश करते हुए टेन उसे अपने सौतेले भाई वोन से मिलने के लिए अपने साथ ले जाता है, जो एक व्यापार यात्रा पर अमेरिका आया है। इस बीच यून सांग की मां ही नाम गलती से अपने नियोक्ता की मालकिन की एई को अपनी दूसरी पत्नी से छुटकारा पाने की बात करते हुए सुन लेती है। यून सांग और राहेल टेन की मंगेतर, जो अमेरिका में उससे मिलने आए थे, कोरिया लौट आए। घर लौटने पर यून सांग को पता चलता है कि उसकी मां को बेदखल कर दिया गया है और वह अपने नियोक्ता के घर चली गई है। अपने परिवार और यून सांग को याद करते हुए टेन कोरिया लौट जाता है, जो वोन को बहुत निराश करती है। अपने सदमे के लिए टेन को पता चलता है कि यून सांग और वह एक ही छत के नीचे रह रहे हैं। वह उसकी छाया के रूप में अपनी मां को अपने घरेलू कर्तव्यों में मदद करती है। उनके और उनके भाई के बारे में जाने अनजाने उनके पिता यून सांग और यून जू के साथ अपने संबंधों पर टैप कर रहे हैं और जवाब में यून सांग को जेगुक हाई स्कूल, अभिजात वर्ग और धनी के लिए एक स्कूल के लिए छात्रवृत्ति की पेशकश की है। यून सांग और टेन जेगुक हाई स्कूल में अपना पहला दिन शुरू करते हैं, जबकि यून सांग को स्कूल की सामाजिक वर्ग प्रणाली से परिचित कराया जाता है। टेन अपने पूर्व सबसे अच्छे दोस्त यंग डो के साथ संघर्ष करता है। इस बीच टेन और वोन का रिश्ता बिगड़ जाता है क्योंकि उनके पिता टेन को अपनी कंपनी के बोर्ड में पेश करने का फैसला करते हैं। यंग डो को यून सांग की सामाजिक स्थिति और टेन के साथ उसके रिश्ते पर संदेह हो जाता है क्योंकि वह एक निम्न सामाजिक वर्ग के लड़के को धमकाता है, जिससे उसके और टेन के बीच शारीरिक लड़ाई होती है। वह धमकी देता है कि अगर वह दूसरे स्कूल में स्थानांतरित नहीं होता है तो वह टेन के नाजायज़ बच्चे होने के रहस्य को उजागर कर देगा। टेन ने यून सांग को कबूल किया कि वह उसे पसंद करता है, लेकिन वह अपने वर्ग के मतभेदों के कारण पारस्परिक रूप से अनिच्छुक है। यून सांग अन्य छात्रों को उसकी खराब पृष्ठभूमि के बारे में सच्चाई प्रकट करना चाहता है, लेकिन उसके सबसे अच्छे दोस्त चेन यंग द्वारा अन्यथा सलाह दी जाती है। इस बीच यंग डू ने अपने पिता के साथ एक महिला को आमंत्रित करके अपने परिवार के फोटो शूट को बाधित कर दिया। यून सांग के प्रति यंग डो के व्यवहार से क्रोधित टेन ने उसके साथ एक और शारीरिक लड़ाई शुरू कर दी। यून सांग ने अगले दिन स्कूल छोड़ दिया, इस बात से परेशान होकर कि टेन उसकी वजह से फंस गया है। इस बीच किए स्कूल में माता पिता की बैठक में भाग लेने के लिए यून सांग की मां होने का नाटक करती है। अनजाने में उसके परिवार के बारे में यून सांग के झूठ को पुख्ता करने में मदद करती है। यंग डो पहली बार तान की असली मां की ऐसे मिलता है और स्कूल के बाद तान के घर पर यून सांग को देखकर भी हैरान हो जाता है। मिड टर्म परीक्षा के परिणाम जारी किए जाते हैं क्योंकि छात्र स्कूल कैंप के लिए तैयारी करते हैं। राहेल ने यून सांग के साथ अपने रिश्ते के प्रतिशोध में अपने माता पिता के सामने टेन के साथ अपनी सगाई को समाप्त करने का अनुरोध किया। स्कूल के शिविर में भाग नहीं लेने के अपने इरादे के बावजूद टेन यून सांग को देखने के लिए आता है, जो यंग डू को बहुत परेशान करता है। जैसे ही छात्र स्कूल लौटते हैं, राहेल की मां और यंग डू के पिता के बीच सगाई की घोषणा की जाती है। इस बीच वोन को उसकी सौतेली मां द्वारा चेतावनी दी जाती है कि टेन उसके आने वाले जन्मदिन पर बहुसंख्यक शेयरधारक बन जाएगा। किए को पता चलता है कि टेन और यून सांग डेटिंग कर रहे हैं।
यून सांग ने किम का निवास छोड़ दिया क्योंकि उसकी मां इस्तीफा देने की तैयारी कर रही थी। यंग डो को अपनी मां के तन के परिवार के लिए नौकरानी के रूप में काम करने के बारे में यून सांग के रहस्य का पता चलता है। टैन ने अपने माता पिता के सामने राहेल के लिए एक नाजायज संतान होने के बारे में अपना रहस्य प्रकट किया, जिससे उनकी सगाई प्रभावी रूप से समाप्त हो गई। इस बीच वोन को उसके पिता द्वारा ह्यूंजू के साथ संबंध नहीं बनाने की चेतावनी दी जाती है। टैन अपने माता पिता को आश्चर्यचकित करने के बाद राहेल और उसकी मां को अपनी नाजायजता के पारिवारिक रहस्य का खुलासा करके घर छोड़ देता है। जैसा कि अन्य छात्रों को टैन और यून सांग डेटिंग के बारे में पता चलता है, टैन ने निम्न सामाजिक वर्ग के छात्रों की बदमाशी की रस्म को रोकने का फैसला किया। यंग डो ने यून सांग को स्वीकार किया कि वह उसे पसंद करता है और पूरे स्कूल में टैन के रहस्य को प्रकट करने की धमकी देता है। टैन और यंग डो को अपने अतीत का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ता है क्योंकि वे एक बार फिर लड़ाई में फंस जाते हैं। टैन की मां को यह आश्वासन देने के लिए कि वह नहीं चाहती कि सगाई रद्द हो जाए, राहेल ने यून सांग के रहस्य का पता लगाया और चैन यंग और बोना की पार्टी के दौरान अन्य छात्रों के सामने उसे बेनकाब करने की साजिश रची। यून सांग अन्य छात्रों को उसके गरीब परिवार के बारे में सच्चाई बताने के बाद के परिणामों से संबंधित है। इस बीच किए ने राहेल की मां को उनके बच्चों की सगाई रद्द करने के लिए ब्लैकमेल किया, जिसके परिणामस्वरूप टैन के पिता ने टैन को नज़रबंद कर दिया। टैन के नाजायज़ होने की अफवाह स्कूल में फैल गई क्योंकि टैन के पिता ने यून सांग को 2 विकल्प दिए, अभी छोड़ दो और वह कहीं भी जा सकती है, या 2 सप्ताह में छोड़ सकती है और वह तय करेगा कि वह कहाँ जाती है। टैन की हताशा के लिए यून सांग ने बिना किसी लड़ाई के अपने पिता द्वारा निर्धारित अल्टीमेटम को स्वीकार कर लिया, जबकि यंग डो अन्य छात्रों द्वारा यून सांग के इलाज से परेशान है। टैन के पिता कंपनी में वोन की स्थिति के भाग्य का फैसला करने के लिए शेयरधारकों के वोट को बुलाकर अपने बेटों के जीवन पर नियंत्रण का दावा करते हैं। टैन के पिता को छोड़कर यून सांग के अचानक गायब होने से हर कोई हैरान है। यून सांग और उसकी मां गैंगवोन डो में बस गए